इतिहास में ऐसे कितने इन्वेंशंस होंगे जो अगर आम लोगों के हाथ लग जाते तो आज हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती। हमने साइंस को हमेशा एक क्लीन और नोबल चीज मानकर पढ़ा कि खोज होगी, पैटेंट बनेगा और इन्वेंशन सबके काम आएगा। लेकिन असल दुनिया में सिर्फ इन्वेंशन बनाना काफी नहीं होता। असल खेल है कौन इसे कंट्रोल करता है। और जब कोई इन्वेंशन इतने बड़े बदलाव की ताकत रखता है कि अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस खत्म कर सकता है या फिर किसी देश की ताकत को पलट सकता है, तो हिस्ट्री दिखाती है वो इन्वेंशन या तो चुपचाप गायब हो जाता है या फिर उसकी कहानी को मजाक बना दिया जाता है। आज हम 5 ऐसी गुमशुदा इन्वेंशंस की परतें खोलने वाले हैं जिनका नाम शायद तुम्हें टेक्स्ट बुक्स में न मिले, लेकिन जिनके बारे में विस्पर्स, लीक्ड फाइल्स और पुराने न्यूज़पेपर आर्काइव्स अब भी एक कहानी कह रहे हैं। वेलकम टू टी एक्सपोज। वाटर पावर्ड कार। स्टैनली मायर का रहस्य 1970s और 80s का समय, ऑयल क्राइसिस, बढ़ते पेट्रोल के दाम और मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पूरी दुनिया पेट्रोल पर निर्भर थी और ऑयल कंपनीज अरबों डॉलर कमा रही थी। इसी दौर में एक अमेरिकी इन्वेंटर स्टैनली मायर ने दावा किया, उन्होंने एक ऐसी कार बना ली है जो पानी से चलती है। उनकी वाटर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती और हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती। मायर का कहना था, ये प्रोसेस इतनी एफिशिएंट है कि सिर्फ 22 गैलन पानी में पूरा अमेरिका घूम सकते हो। उन्होंने मीडिया को डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिखाए। कार चल रही थी सिर्फ पानी पर, कोई एग्जॉस्ट फ्यूम्स नहीं, सिर्फ पानी का भाप। सोचो अगर ये सच में मास प्रोडक्शन में आ जाता तो पेट्रोल की जरूरत खत्म हो जाती, कार्बन इमिशंस खत्म और ऑयल एम्पायर्स धराशायी हो जाते। लेकिन 1998 में सब कुछ बदल गया। मायर एक रेस्टोरेंट में अपने भाई के साथ खाना खा रहे थे। अचानक उठे, उनके चेहरे पर घबराहट थी। उनके मुंह से 3 शब्द निकले, दे पॉइजन्ड मी, और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट, ब्रेन एन्यूरिज्म। लेकिन उनके परिवार और सपोर्टर्स का दावा था कि उन्हें ऑयल लॉबी और कुछ सरकारी एजेंसियों ने खत्म करवाया। उनकी लैब सील कर दी गई, प्रोटोटाइप्स और ब्लूप्रिंट्स गायब हो गए। आज उनके इन्वेंशन को होक्स कहकर डिसमिस कर दिया गया, लेकिन उनके पुराने पैटेंट्स और टेक्निकल ड्राइंग्स अब भी इंटरनेट के अंधेरे कोनों में घूमते हैं। टेस्ला's डेथ रे, अल्टीमेट वेपन का अंत। निकोला टेस्ला, वो जीनियस साइंटिस्ट जिसने एसी इलेक्ट्रिसिटी को दुनिया में फैलाया। 1930s में टेस्ला ने दावा किया उन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो पार्टिकल बीम्स फेंककर सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़े टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। टेस्ला का नाम उन्होंने रखा टेलीफोर्स, लेकिन मीडिया ने इसे डेथ रे कहना शुरू कर दिया। टेस्ला कहते थे ये हथियार युद्ध खत्म करेगा क्योंकि कोई भी देश कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सुपर पावर्स अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन इसे एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में देख रहे थे। टेस्ला ने इसे किसी को नहीं बेचा। कहते थे अगर गलत हाथों में चला गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। फिर 1933 में टेस्ला की न्यूयॉर्क के होटल रूम में रहस्यमय मौत हुई। कुछ ही घंटों में FBI एजेंट्स उनके कमरे में पहुंचे, उनके सभी टेक्निकल पेपर्स, नोट्स और उपकरण जब्त कर लिए। ऑफिशियल कारण, नेशनल सिक्योरिटी। आज तक कोई नहीं जानता वो पेपर्स नष्ट किए गए या किसी सीक्रेट मिलिट्री लैब में छुपे हैं। कुछ रिसर्चर्स दावा करते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को बाद में मॉडर्न लेजर वेपन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल किया गया। राइफ मशीन, कैंसर क्योर, जो दबा दिया गया। 1930s में रॉयल रेमंड राइफ नाम के साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाई जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्पेसिफिक वायरसेस और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। राइफ का दावा था उन्होंने माइक्रोस्कोप से वायरसेस को डायरेक्टली देखा और उनकी मॉर्टल ऑसिलेटरी रेट यानी वो फ्रीक्वेंसी खोजी जिस पर एक्सपोजर होते ही वो सेल फट जाता है। उनके क्लिनिकल ट्रायल्स में 16 में से 14 टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स पूरी तरह रिकवर हो गए, लेकिन जल्द ही मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो गई। उनकी लैब में चोरी हुई, मशीन्स नष्ट कर दी गईं, रिसर्च पेपर्स गायब हो गए, उन पर लीगल केसेस किए गए। मीडिया में उन्हें क्वैक डॉक्टर और फ्रॉड कहकर बदनाम कर दिया गया। आज भी अल्टरनेटिव मेडिसिन में राइफ मशीन मिलती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मेडिकल बॉडीज ने कभी अप्रूव नहीं किया। कई लोग मानते हैं क्योंकि अगर ये सच होती तो $multi-billion फार्मा इंडस्ट्री का कैंसर ट्रीटमेंट बिजनेस खत्म हो जाता। क्लाउडबस्टर, मौसम को कंट्रोल करने वाली मशीन। 1950s में विल्हेल्म राइच नाम के ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने दावा किया उन्होंने ऑर्गोने एनर्जी नाम की एक मिस्टीरियस फोर्स खोजी जो मौसम और मानव स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने एक मशीन बनाई, क्लाउडबस्टर। ये लंबी मेटालिक पाइप्स और वाटर होजेस से बनी थी जो एटमॉस्फेयर से ऑर्गोन एनर्जी खींचकर क्लाउड्स को मैनिपुलेट कर सकती थी। एक बार ड्राउट से पीड़ित मेन के एक टाउन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कुछ ही घंटों में आसमान में बादल घिर आए और बारिश होने लगी। लेकिन जल्द ही US गवर्नमेंट ने राइच के खिलाफ कार्रवाई की। उनकी सभी मशीन जब्त कर ली गयी। कोर्ट ऑर्डर
ऑर्डर के तहत उनकी रिसर्च बुक्स और पेपर्स जला दिए गए। राइच को जेल में डाल दिया गया, जहां 1957 में उनकी सस्पिशियस डेथ हुई। क्लाउडबस्टर की कहानी आज कंस्पिरेसी फोरम्स और फ्रिंज साइंस में जिंदा है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसे ओपनली एक्नॉलेज नहीं करती। पॉली वाटर, वो लिक्विड जो सब बदल सकता था। 1960s में सोवियत साइंटिस्ट्स ने एक अजीब लिक्विड खोजा, पॉली वाटर। ये साधारण पानी से डेंस, वाइस्कस और केमिकली अलग था, और कहा जाता था अगर ये नॉर्मल वाटर के कांटेक्ट में आता तो उसे भी पॉली वाटर में बदल देता। वेस्टर्न लैब्स में भी इसे रिप्रोड्यूस किया गया। कुछ साइंटिस्ट्स ने वार्न किया अगर ये अनकंट्रोल्ड फैल गया तो ओशंस, रिवर्स, लेक्स सब इस नए लिक्विड में बदल जाएंगे। फिर अचानक 1970s में रिसर्च खत्म हो गई। ऑफिशियल रीजन ये कॉन्टेमिनेशन का रिजल्ट था, कोई नई सब्सटेंस नहीं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं शायद इसके खतरे को देखकर इसे इंटेंशनली सप्रेस किया गया। तो क्या ये सब सिर्फ एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं, या सच में हमारे सामने से हिस्ट्री के पन्ने फाड़ दिए गए? क्योंकि एक बात तो साफ है, साइंस सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं चलती, वो पावर, मनी और कंट्रोल के रूल्स से चलती है। और जब कोई इन्वेंशन इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। शायद अभी भी कहीं किसी बेसमेंट में कोई साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी छुपा रहा है, इस डर से कि अगर उसने इसे दुनिया के सामने रखा तो अगली सुबह उसकी लैब खाली मिलेगी और उसका नाम बस कंस्पिरेसी थियरीज में रह जाएगा।